अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात हुए हुए, अपनी फैमिली को देखे हुए। आज चलें कुछ थोड़ा सा शेयर करते हैं। बना तो रही थी मैं, निहारी कमबख्त मारी, बट फिर प्लान चेंज हो गया। बेटे ने बोला नहीं आप बिरयानी बनाते। तबीयत मेरी सही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो मेरे बेटे को बिरयानी पसंद भी है, इसलिए तो यही जल्दी जल्दी काम कर रही थी। खड़ा नहीं रहा जा रहा था मुझसे। मैं चेयर ला के उस पर बैठ गई। मैं बैठ के ही किया है मैंने सब कुछ। और इस वक्त भी मैंने पेन किलर ली हुई है। तो खड़ा हुआ जा रहा है मुझसे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल। पता नहीं क्या हुआ, नज़र लग गई अल्लाह जाने। बहरहाल मेरा तो पूरा इरादा था, आज बड़ा दिल भी था खाने का। मैंने कहा इतने दिन हो गए, अब तो नहारी कमबख्त मारी। ये देखें बिरयानी का रख लिया फिर मैंने, और समेट नहीं पा रही थी, सब पूरा किचन फैला दिया था। ये है बिरयानी का अपना, ये चल रहा था अपने साथ साथ। आज बहुत सारे काम भी किए और हॉस्पिटल भी जाना था, हॉस्पिटल भी गई हूँ अपना। मुझे चेक वो एमआरआई करवाना है, लेकिन उसके लिए मुझे एक तो वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। उससे पहले डॉक्टर से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला। उससे मैंने बताया अपनी सारी डिटेल कि भाई मेरे साथ ये हो रहा था। उन्होंने मुझे एमआरआई लिख कर दे दिया कि आप पहले ये करवाएं तो फिर बताएं। एक तो यहाँ पर मसला ये है कि डॉक्टर से मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। कसाई लगते हैं मुझे डॉक्टर, लगता है बस हमारी बारी आ गई गर्दन की। तो उन्होंने फ़ौरन टेस्ट लिख कर दिए, कोई अच्छे खासे टेस्ट थे वो टेस्ट करवाने के लिए फिर आईडीसी भागे। तो एक जगह गए तो वहाँ पर एमआरआई का टाइम नहीं था, दूसरी जगह गए वहाँ एमआरआई का टाइम नहीं था। ये देखें भाई, मैं गाड़ी में भागती फिर रही हूँ यहाँ वहाँ। तो बड़ी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको नहीं, हम कर तो रहे थे वो, लेकिन मेरी टांग सीधी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, एनेस्थीसिया के साथ हम करेंगे आपका एमआरआई। लेकिन वो उनके पास अवेलेबल नहीं था एनेस्थीसिया का डॉक्टर। तो उन्होंने कहीं एक और अपनी ब्रांच का दे दिया कि चलो वहाँ से जाके करा लें आप। अब उसका अपॉइंटमेंट मिलना 3 दिन बाद का। उफ़! इतने दिन तक मुझे तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है। देखिए मैं, ये एडवांस हॉस्पिटल है, इसमें बैठी हुई हूँ मैं ये। और ये पेन किलर लगवाने के लिए आई हूँ मैं यहाँ, क्योंकि इस वक्त मैंने कहा डॉक्टर साहब जब तक तो मुझे वो होता नहीं है, जब तक प्रिस्क्राइब नहीं होता क्या है क्या नहीं, जब तक तो मुझे कोई पेन किलर दें। तो उन्होंने पेन किलर भी दी, ये मैंने ब्लड भी ले लिया, तस सारा खून ले लिया मेरा नन्ही सी जान का। आप देखें कितनी मुश्किल से मैं खून बनाती हूँ अपना, हंस हंस के बोल बोल के। और ये फिर मैंने भी सोचा अब टिका दो सारा दबा के। डोमिनोज से ये लावा वो लिया, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन ये लावा केक लिया और ये पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया था। बस देखिए ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ब्लेस्ड बेबी से, blessedbaby.com से। तो ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है इनकी, और बहुत अच्छा लगा मुझे, ये आ गया था। मैंने भी कहा सारी वीडियोस एक साथ डाल दूँ, आज जितने भी काम किए हैं सबके छोटे छोटे क्लिप बना लिए थे और डाल दिए। अब मैं, और ये सब काम सुबह सुबह हुए हैं 7 बजे, और अभी 10:30 बज रहे हैं। मैं आके बाहर बैठ गई, धूप बड़ी अच्छी, आज बड़ी चमकती हुई धूप निकली हुई थी, और थी भी कड़क। वरना होता ये है कि धूप ना सर्दियों में ठंडी होती है एकदम, मज़ा नहीं आता धूप में। तो धूप भी ली, मैं आपको यही बता रही थी कि आज मैंने सुबह सुबह उठ के सारे काम कर लिए। तो काम भी कर लिए, फिर मैंने कहा अब आप लोगों से बात करते हैं, थोड़ी यूट्यूब फैमिली बन गई है तो थोड़ा। अच्छा मैं आपको ना जो दिखती हूँ ना, मैं वैसी हूँ नहीं। बड़ा मैं शरीफ बन के इस तरह आपके सामने आती हूँ, इस तरह मैं इतनी शरीफ, मतलब शरीफ से मतलब मजाक में बोल रही हूँ। शरीफ मतलब मैं ऐसी इंसान, जब किसी से मिलता है नया, तो वो होता नहीं है जो वो दिख रहा होता है एक्चुअल में, थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं भी, मेरे साथ भी यही मसला है अभी। मैं आप लोगों को बड़ा पोज़ वोज़ करके बात करती हूँ ये वो, मैं ऐसी हूँ नहीं। बड़ा मैं फ्रैंकली बात करती हूँ, बिल्कुल अपने लहजे में। वो लहजा मैं अभी तक अब इख्तियार नहीं किया है। फिर वो आप लोगों को, मेरे यहाँ पर जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी मेरी सोसाइटी के लोग हैं, वो मेरे लहजे की वजह से मुझे पसंद करते हैं बहुत, कि आप बोलती बड़ा मज़े का है। तो वो वाला अभी लहजा आया नहीं, इंशाल्लाह वो भी आएगा। फ़िलहाल तो फ्री होने की कोशिश कर रही हूँ मैं आप लोगों से।
तो मुझे फ्री होने दें थोड़ा-सा। और फिर ये भी चल रहे हैं ना साथ-साथ मेरे साथ बीमारी के मसले मसाइल और ये वो। बहरहाल और फिर घर में हमारे हमारे शहज़ादे भी आ गए हैं पोते, उनके साथ भी बड़ा टाइम लगता है। वो भी आधा दिन तो नीचे ही होते हैं। मैंने उनसे कहा हुआ है अपनी आयज़ा से कि ना इनको नीचे ले आया करो बस। तो वो मेरे साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ टाइम पास हो जाता है। फिर खाना पकाना ये वो भाग-दौड़, आरी-बीमारी, आप लोग समझ सकते हैं कितनी मसरूफ़ लाइफ़ हो जाती है। बहुत सारे लोग मिस हो जाते हैं और मुझे बड़ा अफ़सोस होता है। एक मेरी बड़ी प्यारी बेटी बनी हुई थी कुरतुलैन। उन्होंने मुझे कहा आंटी आप मुझे भूल गईं, मामा बोलती थी, मामा आप मुझे भूल गईं। मैंने कहा नहीं बेटा मैं भूल ही नहीं हूँ। तो इस वीडियो की तवज्जुह से मैं उनको बहुत-बहुत लव देती हूँ और उनसे ये कहती हूँ कि आई लव यू, बहुत प्यारी हो तुम, बहुत ख़्याल रखती हो, हमेशा मुझे हमेशा कॉल करके पूछ लेती हो आंटी मामा तबीयत कैसी है आपकी? तो बहरहाल अब ये देखें मैंने ये फिर शाम के वक़्त ये वीडियो मैंने बनाई। ये जो मेरा ग्रो बैग है ना, इसमें मेरा सारा किचन वेस्ट है। इसमें फिर ये वेस्ट डालने के बाद इसमें थोड़ी मिट्टी डालनी पड़ती है, मिट्टी डाल के फिर पानी डालना पड़ता है, तो वो ऊपर बनता जाता है। जब वेस्ट डालो थोड़ी-सी मिट्टी डाल के पानी डालना पड़ता है। तो ये मैंने डाल दिया इसमें और ग्रो बैग भी तैयार हो रहा है यहाँ पर। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़बान में तासीर पैदा करे और आपकी दुआएँ कबूल फ़रमाए। चलें फिर आमीन सुम्मा आमीन। ये भी देख लें।